हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस। ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं आरआरबी टेक्नीशियन सेट जो प्रैक्टिस रेगुलर चल रहा है उसी का वीडियो है। तो आरआरबी टेक्नीशियन सेट देख रहे हैं हम। अब देखते हैं इसमें रेलवे टेक्नीशियन का सेट हम देख रहे हैं। अब इसमें देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है 100। अब हम 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है और इसमें हम देखेंगे सिर्फ 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन कहने का मतलब कि 50 नंबर जनरल साइंस से क्वेश्चन है और जनरल स्टडी से क्वेश्चन है। मतलब कि 50 नंबर क्वेश्चन जो 50 नंबर क्वेश्चन में 40 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा जनरल साइंस से है, तो इसी को हम फोकस करेंगे ज़्यादा। मतलब कि हम 50 नंबर क्वेश्चन तक फोकस करेंगे और 50 नंबर क्वेश्चन में होता है 25 नंबर रीजनिंग का होता है और 25 नंबर मैथ का होता है। अब देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा 1 नंबर है। अपवर्तनांक 1.5 के पदार्थ के बने एक पतले लेंस की फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर है। जब हम इसे 1.33 अपवर्तनांक वाले तरल में डुबाया जाता है तो इसकी फोकस लंबाई ज्ञात करें। तो इसका एक फार्मूला होता है। आइए हम उस फार्मूला को लिखते हैं कि कौन सा ये फार्मूला होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है। F1 इक्वल टू FA क्या हो जाएगा। FA हो जाएगा वायु में लेंस की फोकस दूरी। तो वायु में लेंस की फोकस दूरी आई है μ1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ1 बाई μ2 माइनस 1। तब इस पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पूरा वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या दिया हुआ है हमको निकालना क्या है। इसको F1 पतले लेंस की फोकस दूरी। तो F1 हमको कितना दिया है 20 दिया हुआ है। 20 दिया हुआ FA हमको 20 दिया हुआ है। अब μ1 मेरा कितना दिया 1.5 पदार्थ से बने पतले लेंस। तो μ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा। μ1 हो जाएगा लेंस का अपवर्तनांक। μ1 लेंस का अपवर्तनांक हो जाएगा। μ2 जो हो जाएगा तरल का अपवर्तनांक हो जाएगा। तो μ1 मेरा कितना है। μ1 है 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई μ1 बाई μ2। तो μ1 कितना है 1.5 है। उसके बाद कितना है 1.33 माइनस 1। और जब हम इसको टोटल को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 78.23। आप इसको एक फार्मूला बेस्ड पे जाइएगा, उसके बाद सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, आप आंसर अच्छा से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर है। साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। तो साइकस एवं पाइनस किस प्रकार के पौधे। तो जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा। तो साइकस एवं पाइनस एक प्रकार के क्या है जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म पौधा जो होता है आवृत बीजी पौधा है। जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे होते हैं जिसके बीजों में आवरण या कवच नहीं होता है। अब साइकस जिम्नोस्पर्म वैसा पौधे होते हैं जिसके बीजों में जो होता है क्या नहीं होता है। तो बीजों में आवरण और कवच नहीं होता है। किसमें। तो आवृत बीजी पौधे में आवरण नहीं होता है किसका, बीजों का। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्यों में से यह सिंड्रोम जिसमें किसी व्यक्ति के दैहिक कोशिकाओं में तीन लिंग सूत्र कौन एक्स होते हैं क्या कहलाते हैं। क्लाइमफेल्टर्स डाउन टर्नल सुपर फीमेल। तो इसका आंसर हो जाएगा सुपर फीमेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दाहिने हाथ पर एक स्पर्श किसी क्षेत्र में न्यूरॉन्स की उत्तेजित करता है। क्या बोल रहा है। दाहिने हाथ पर स्पर्श किस क्षेत्र में न्यूरॉन्स की उत्तेजित करता है। तो बायां दाहिना संवेदी क्षेत्र, बायां पक्षकाल लोब, दायां पक्षकाल लोब, दायां दैहिक संवेदी क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा बायां दैहिक संवेदी क्षेत्र हो जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पोलियो किसके द्वारा बना होता है। तो पोलियो एक प्रकार का सिंगल आरएनए वायरस होता है। पोलियो जो होता है पोलियो किसके द्वारा बना होता है। तो पोलियो एक प्रकार का वायरस है। पोलियो एक प्रकार क्या है वायरस है। तो सिंगल एक सूत्रीय आरएनए वायरस है। किसमें है एक सूत्रीय आरएनए वायरस। बैक्टीरियोफेज द्वारा नहीं होता है। एक सूत्री डीएनए नहीं हो जाएगा। 2 सूत्री डीएनए नहीं होता, कौन सा आरएनए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसा होती है। तो एक छड़ चुंबक हो गया। एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न
एक छड़ चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसे होता है, तो उत्तर से कब तक होता है, दक्षिण तक होता है, यही बाहर की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर होते रहता है। तो देखिए इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और पूर्व की ओर, गलती हो गया, इसके दक्षिणी ध्रुव से निकलती है, तो दक्षिणी ध्रुव से नहीं निकलती है, कौन सा, नॉर्थ ध्रुव से निकलती है। इसके उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित खोजे गए तत्वों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितना है, एक का कितना हो जाएगा, 118। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या कितना है, तो 118 तत्व खोजे गए हैं। प्राकृतिक रूप से खोजे गए तत्वों की संख्या कितनी है, तो प्राकृतिक रूप से खोजे गए तत्वों की संख्या 94 है। अब प्रयोगशाला में खोजे गए तत्वों की संख्या कितने है, तो 24 है। तभी ए वाले ऑप्शन जिसमें होगा जो सही हो जाएगा। तो ए के कितना हो जाएगा, ए के सी, 2 का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा कौन सा, 2 का हो जाएगा ए, और 3 का हो जाएगा बी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। एक घर को 15 एम्पियर फ्यूज द्वारा विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाती है, ठीक है। तो 2 किलोवाट का एक एसी, 2 किलोवाट का एक एसी है, 2 किलोवाट का एक एसी के साथ साथ किए जा सकने वाले 100 वाट के लैंपों की संख्या ज्ञात करें। तो 100 वाट की लैंपों की संख्या ज्ञात करना है, और उसका क्या दिया हुआ है, उसका एसी लैंप दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है। तो उसका विद्युत के लिए रेट, विद्युत आपूर्ति के लिए रेट किया गया है। तो इसमें बल्बों की संख्या ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर VI। तो इसमें P दिया हुआ है, P क्या दिया हुआ है, 1 100 वाट का बल्ब है, ये क्या हो जाएगा, X नंबर हो जाएगा, X नंबर प्लस देखिए क्या है, 2 किलोवाट घंटा बताए, तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 2 किलोवाट है तो 2000 वाट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा P का वैल्यू। अब V कितना दिया हुआ है मेरा, P बराबर VI हमको निकालना है। P का वैल्यू तो दिया हुआ है, अब VI निकालना है। तो V कितना दिया, 220 × 15। तो अब इसको हम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 100, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 100 × X जोड़ 2000, और ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा 3300। 15 दूनी 0 15 दूनी 30 के 0 कैरी 3, 15 दूनी 30 और 3 3300 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करने के बाद 100x = 3300, इसमें से 2000 घटा जाए, कितना बचेगा मेरा, अगर 3300 हुआ, 3300 में से 2000 घटेगा तो कितना बचेगा, 1300। तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ 100 से डिवाइड करें तो ऑप्शन कितना हो जाएगा मेरा, 13 बल्ब हम लगाएंगे तो मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता था। आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता था, ऑस्ट्रेलिया जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में कहाँ खोला गया था, सब करेंट अफेयर का है। तो क्या बोला, भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर का क्षेत्रीय केंद्र हाल ही में स्थापित किया गया है। तो ये खोला जाए कहाँ, IIT तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिलान करने वाला है। तो COOH का क्या होता है, COOH हो जाएगा, कार्बोलिक अम्ल C हो जाएगा। उसके बाद RCOR क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मेरा कीटोन, B हो जाएगा। और COR हो क्या होता है, एस्टर हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन में है, COOH 1 के C, ROR 1 के 2 के B और 3 के A। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑक्सीजन, ओजोन जो होता है, ओजोन ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के द्वारा बना होता है। तो यही क्वेश्चन गलत है। ओजोन जो होता है वो 3, तो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के द्वारा बना होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 23 नंबर क्वेश्चन। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r है एवं g उसके तरल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का घनत्व ज्ञात करें। घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है, क्या होता है, घनत्व इक्वल टू एक फार्मूला होता है, घनत्व इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम। तो पृथ्वी का मास क्या हो जाएगा, पृथ्वी का मास क्या हो जाएगा, एक फार्मूला होता है क्या, एक फार्मूला होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाई r²। तब इसके अनुसार हम m का वैल्यू निकालेंगे। तो m का वैल्यू मेरा आ जाएगा g r² बाई m।
सॉरी जी आर स्क्वायर बाई स्मॉल जी आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी। और एक फार्मूला होता है, क्या होता है, पृथ्वी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू स्मॉल जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी, जी जो है नीचे आ जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, पाई आर क्यू 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 3 कहाँ चला जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा मेरा ऊपर, 3 चला जाएगा ऊपर, आर क्यू आर स्क्वायर तो 2 से 2 तो बचेगा 1, नीचे क्या बच जाएगा, ऊपर में बच जाएगा मेरा 3 बच जाएगा, एक 3g आर नहीं बचेगा, 3g डिवाइडेड बाई 4 पाई इतना बच जाएगा, 3g 4 पाई कैपिटल आर और कैपिटल जी, किस में है 3g 4 पाई कैपिटल आर कैपिटल जी, मेरा यही जो है बच जाएगा। अभी देखिए इसमें किस ऑप्शन में है, 4 पाई जी गलती हो जाएगा, 4 ऊपर नहीं, 3 पाई आर गलती हो जाएगा, 3g 4 पाई आर जी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को सीलबंद कंटेनरों में संग्रहित किया जाना चाहिए, निम्न में से कौन सा दिए गए अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, यह वायु में मौजूद नमी से अभिक्रिया करके कठोर ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यही जो हो जाएगा सही हो जाएगा। यह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होता है, गलत हो जाएगा। यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपघटित होता है, गलत हो जाएगा। यह वायु में मौजूद ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके कठोर, ऑक्सीजन से नहीं, वायु में उपस्थित नमी से अभिक्रिया करके कठोर बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु को ऊर्ध्वाधरित पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में कितना किया गया कार्य ज्ञात करें, तो उठाने में किया गया कार्य ज्ञात करते हैं, कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh, जो उठाया जा रहा है, हाइट बताया गया है कितना 5 है, और कितना दिया गया है 10 दिया गया है, 5 है 10 दिया गया है, 10 गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, जी का वैल्यू 10 हो जाएगा, हाइट का कितना दिया है 24 दिया गया है, तो कितना 2.4 दिया गया है, तो कितना हो जाएगा 10, तो कितना होगा 24/5 120 जूल हो जाएगा, 25 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की कोशिका में आत्मघाती थैली को रूप में जाना जाता है, तो क्या किसको बोला था, गोल्जी का को नहीं बोला था, राइबोसोम के प्रोटीन का फैक्ट्री बोला जाता है, लाइसोसोम को आत्मघातिया की थैली होता है, लाइसोसोम को ही हम आत्मघातिया की थैली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 27 नंबर न्यूमेरिकल है, जो कि लॉन्ग है, ये स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं, हम इसका आंसर बता देते हैं 82/210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन, साधारण नमक के 6 ग्राम पर जल की 19.025 ग्राम में बिले उस ताप पर जल की घुलनशीलता क्या हो जाएगी, तो जल की घुलनशीलता क्या बताइए, साधारण नमक में जल की घुलनशीलता इक्वल टू 6 × 19.25 × 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर कितना बच जाएगा 31.53 मेरा आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा कौन सा 35 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैटरी जो है, बैटरी टर्मिनल 35 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 39 नंबर क्वेश्चन, जगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में, जगोई जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में प्रमुख शैली है, तो जगोई जो है किस नृत्य की प्रमुख शैली है, कहाँ हो जाएगा, मणिपुरी शास्त्रीय, उड़ीसा कथक, तो कहाँ का है, तो मणिपुरी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में एक था, जीवन के स्तर में सुधार, खदानों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, खदानों के उत्पादन में वृद्धि था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, समान द्रव्यमान के 2 आंशिक कणों का आवेश जो है, आवेश इतना दिया गया,
एक आवेश दिया गया 4Q दिया हुआ है। विरामावस्था से समान वैद्युत समानांतर के बीच गिरने दिया जाता है तो चालों के अनुपात क्या हो जाएगा। इनके चालों के अनुपात पूछना है तो कोई स्क्रीन पे बनाना पॉसिबल नहीं है, हम इसका आंसर बता देते हैं 1:2 रेशियो का इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, एनीमिया रोग नहीं होता है, तो यही जो है सही हो जाएगा, 42 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधे की पत्तियां द्वारा भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों में पहुंचाया जाता है। तो पौधे के जटिल कोशिका कौन कौन से, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो होता है फूड का परिवहन करता है, जाइलम जो होता है वो जल का परिवहन करता है। तो फ्लोएम बोल रहा है, फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो आप ही बताइए कि पौधे के किन किन भागों तक जो है भोजन पहुंचाया जाता है। तो टोटल भागों में तो कहाँ जाएगा, जड़ में, बीज में, फल में, विभिजोतक में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल वाली चीज़ में नहीं आ जाएगा, वो नहीं आएगा। आप क्या बोलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, धातु के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सही बात है, एक R फार्मूला होता है, R ρ × L/A। तब क्या बोले, प्रतिशत में 1% की वृद्धि की जा रही है। वृद्धि करने का मतलब कि 1% से कितना हो जा रहा है, 2%। तो कितना हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा, क्योंकि R डायरेक्टिव प्रोपोर्शन किसका है, L का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन जो है टेबल से संबंधित है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, पीरियोडिक टेबल से संबंधित है। पीरियोडिक टेबल नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन को बनाना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोल रहे हैं, 46 निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग में नहीं होते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, सही है, किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। इसका उपयोग कागज़ के विनिर्माण में उद्योग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कागज़ विनिर्माण उद्योग में किया जाता है, भी सही हो जाएगा। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 3 हो जाएगा इसका आंसर, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन मैग्नीज और कठोर रबर के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब जो होता है बल्ब में जो होता है हमारा किस चीज़ का तार होता है, टंगस्टन का तार होता है। तब देखते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसी के अनुसार हमें ये समझ में आ जाएगा। टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, कठोर रबर से तो अधिकतम धारा प्रभावित नहीं होगी, सभी तारों से समान नहीं हो जाएगा। मैग्नीज के तार से अधिकतम धारा, तब मैग्नीज के तार से अगर अधिकतम धारा प्रवाहित होगा तो टंगस्टन क्या करेगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 47 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 48 नंबर, समीकरण के बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा बेकिंग सोडा का निर्माण करता है। तो बेकिंग सोडा के निर्माण में किसका उपयोग होता है, NaCl H2O, NaCl। बेकिंग सोडा के निर्माण में किसका उपयोग होता है, NaCl H2O CO2 प्लस NH3 मिलकर के क्या बनेगा, NH4Cl प्लस NaHCO3, यही बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ये काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल वहीं पे मनाया जाता है, महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। गुड़ी पर्व नहीं हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, पोला महोत्सव में इस तरह का किया जाता है जो बैलों को सम्मानित किया जाता है और क्योंकि उन्हें खेती के लिए अति आवश्यक माना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन की प्रक्रिया की दक्षता को वृद्धि करके, प्रदाह का तापमान को कम करके। जैसे ही जीवाश्म ईंधन को जलाने होता है तो उसके दहन प्रक्रिया में दक्षता में अगर वृद्धि कर दिया जाए, जैसे कि अगर इनकेस मान लिया जाए कि कोई भी वस्तु जल रही है तो उसको अगर 100% जलन उसमें ऊर्जा निकल रही है और किसी प्रकार के धुआं नहीं दे रहा है तो वही दक्षता में दहन की प्रक्रिया में दक्षता में वृद्धि करके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन,
कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण निम्न में से किस गुण को दर्शाता है? तो कार्बन द्वारा प्रदर्शित श्रृंखला गुण जो होता है स्व अपहरण गुण नहीं दिखाएगा, परमाणुओं की लंबी श्रृंखला बनाने में स्वतः ही संयोजित करता है, परमाणुओं के लंबी श्रृंखला बनाने में स्वतः संयोजित करता है। तो एक तो सही है कि परमाणुओं को लंबी श्रृंखला बनाने में कार्बन बहुत ही उपयोगी होता है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। मछलियों के रक्त परिसंचरण तंत्र के संबंध में गलत कथन को पहचाने। नीले से रक्त केवल क्लोएम के में जाता है, मतलब कि गिल में जाता है, ये सही है। क्लोएम से रक्त शरीर के बाकी हिस्सों में भेजा जाता है, ये भी सही होता है। दो कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है, तो जब भी दो कक्षीय हृदय होगा तो उसमें एक हरी परिसंचरण तंत्र होता है, नहीं कि दो हरी परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? 63 नंबर क्वेश्चन। श्वसन पथ में पछाव की क्या भूमिका होती है? श्वसन पथ में पछाव की क्या भूमिका होती है? यह पछाव की क्या भूमिका होती है? ये अंतःश्वसीय और उपश्वसीय हवा में सभी गैसों को मिलाने में सहायक होता है। पछाव फेफड़ों और वायु से नाक की ओर से स्थिति बलगम को साफ करता है। तो क्या होता है? पछाव का काम क्या होता है? पछाव का काम क्या होता है? पछाव फेफड़ा और वायु पथ से नाक की ओर से स्थित जो बलगम होता है उसको साफ करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा को विलयन बनाने पर सामान्यतः हरा रंग प्रयुक्त होता है? तो हरा रंग प्रयोग किस में होता है? मेथाइल ऑरेंज में नहीं होगा, हल्दी में भी नहीं हो जाएगा, फेनोल्फथलीन में ही नहीं हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? चाइनीज रोज में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार के होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह किस प्रकार होता है? प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ बढ़ जाता है, प्रत्येक उच्च स्तर पोषी स्तर के साथ कम जाता है, द्विदिशीय होता है, यादृच्छिक होता है। तो क्या बोलते हैं? प्रत्येक तंत्र के विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा का प्रवाह जो होता है कम होता है। कितना कम होता है? तो 10% कमते जाता है। 10% जो होता है जो कमते जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। जब सोडियम सल्फेट और क्लोराइड के साथ अभिक्रिया होता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा? तो जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक साथ अभिक्रिया किया जाता है तो कौन सा बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है? खाद्य गाइड के पिरामिड के शीर्ष पर क्या होता है? खाद्यान्न होगा? नहीं होगा। फल सब्जी या नहीं होगी? दाल फल या नहीं? तो खाद्य गाइड के पिरामिड के शीर्ष पर क्या हो जाएगा? वसा और शर्करा, वसा और कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक ऐसे तत्व की पहचान करें जो अर्धधातु नहीं है। तो अर्धधातु नहीं, जर्मेनियम अर्धधातु है, सिलिकॉन अर्धधातु है, आर्सेनिक जो है अर्धधातु है, सीजियम जो है अर्धधातु नहीं है। सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है सीजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर क्वेश्चन। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है? तो तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली से? इसका आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, शास्त्रीय, उड़ीसा और छौ नृत्य। तो छौ नृत्य से हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी नई श्रृंखला में 2000 के नोटों के पृष्ठभाग का चित्र क्या होता है? तो महात्मा गांधी के जो नई श्रृंखला में 2000 के बैंक नोट थे उसमें मंगलयान का चित्र था। 2000 के नोट में कौन था? मंगलयान था। 500 के नोट में कौन था? लाल किला था। रानी का बाव 100 रुपया के नोट पर कौन सा था? तो रानी का बाव था। और सूर्य के कोणार्क मंदिर किस पे है? तो 10 रुपया वाले पे कोणार्क मंदिर है। ये नोटबंदी की घोषणा कब किया गया था? तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81।
81 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक घोड़ा 200 न्यूटन का बल लगाकर घोड़ा गाड़ी को 27 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से खींचता है। घोड़ा द्वारा प्रदत्त शक्ति ज्ञात करें। तो शक्ति इक्वल टू एक फार्मूला होता है। शक्ति इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, एफ भी। P इक्वल टू एक फार्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की कितना है, 200 फोर्स है और 200 फोर्स है, 200 फोर्स है। अब भी का वैल्यू कितना है, तो 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा को बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में लाया पाएगा, क्योंकि जो फोर्स जो होता है मीटर पर सेकंड में होता है। तो इसका 5/18 से गुना करेंगे, तो 5/18 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 हो गया तो कितना हो जाएगा, 15 और 1500 हमारा आंसर आ जाएगा, 1500 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, 1500 वाट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व को आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में आगे बढ़ते समय परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति क्या होती है। तो जैसे ही आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व को हम आगे बढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है, बढ़ते जाती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कौन में है, परमाणु की इकाई में कमी होती है, नहीं। द्रव्यमान में नहीं हो जाएगा। परमाणु क्रमांक 2 इकाई में वृद्धि, ये भी नहीं हो जाएगा। तो परमाणु क्रमांक 1 इकाई में वृद्धि को लेकर के क्या होता है, 1 इकाई में वृद्धि होती रहती है। अब ये देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में पृथ्वी का अलवण जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए गए हैं। तो वर्तमान में पृथ्वी के अलवण जल बोले तो कि अलवण जल बोलने का मतलब कि पीने वाला योग्य पानी है। 70% स्रोत कहाँ प्राप्त किए गए हैं, तो आर्कटिक में प्राप्त किए गए हैं। आर्कटिक, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्रों में प्राप्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। ऊर्जा के एक आदर्श पिरामिड के यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल और सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल कितनी ऊर्जा पृथ्वी द्वारा अवशोषित करने जाती है। तो ये कितनी जो ऊर्जा हो जाएगी, तो केवल 10% अवशोषित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति के उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग में मुख्य आवश्यक क्या थी। फसल उगाने की पुरानी पद्धति नहीं थी। पानी के अनियमित आपूर्ति का उपयोग नहीं, स्थानीय बीजों का उपयोग नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग जो था, जिसके कारण से हाई वैरायटी का उपयोग किया गया। 86 नंबर क्वेश्चन। लैक्टोमीटर का कार्य प्रणाली निम्नलिखित में से किस आधार पर कार्य करती है। तो लैक्टोमीटर का कार्य प्रणाली जो होता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करती है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बोलता है, किसी द्रव में डूबने पर उसके आंशिक भार में आभासी कमी होती है। तो यही आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। CuSO4 प्लस MgSO4 प्लस U उपयुक्त अभिक्रिया में Mg किस प्रकार का होता है। तो Mg एक प्रकार का क्या हो जाएगा, अपचायक अभिक्रमक का उपयोग करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। दो पारदर्शी माध्यम A और B का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दिया हुआ है 3/2 एंड 4/2 के माध्यम B के सापेक्ष A का अपवर्तनांक ज्ञात कर रहा है। तो B के सापेक्ष की एक का अपवर्तनांक क्या होता है, म्यू इक्वल टू हो जाएगा, सापेक्ष वाला कहाँ जाएगा, B A इस तरह से आ जाएगा। तो A का कितना है 3/2 हो जाएगा और B का कितना है, A का कितना है, A का है 3/2 गुने B का कितना है 4/3। तो ऊपर कटेगा, ऊपर घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/4। तो इसका कितना आ जाएगा 9/8 इसका आंसर आ जाएगा 9/8। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन। ऐसे राजस्व प्राप्ति जिसके सरकार पर दावा नहीं होता है क्या कहलाती है। जो सरकार पे दावा नहीं होता है तो कौन, तो गैर प्रतिपेदन हो जाएगा। पूंजीगत व्यय नहीं होगा, प्रतिदेय नहीं होगा। दृढ़
करने पे सक्षम नहीं है, गैर हो जाएगा, गैर प्रतिपेद हो जाएगा, मतलब कि प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, भारत में अरेबिक कॉफ़ी कौन से राज्य में पाई जाती है? तो उत्तराखंड में तो कॉफ़ी पाई नहीं जाती है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं, असम में नहीं। तो अरेबिक कॉफ़ी के मामले में अगर जाया जाता है तो कहाँ में, कर्नाटक में होता है। और इंडिया में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ में होती है, तो कर्नाटक में ही इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। इसी तरह से ये सेट तो है, ये सेट जो है आज समाप्त हो गया। नेक्स्ट दिन हम अगले सेट को देखेंगे। आपको बता दें कि एक हम न्यूमेरिकल के लिए अलग सेशन लेकर के आने वाले हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा और अदर चीज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ही न्यूमेरिकल ही होगा। न्यूमेरिकल के लिए हम अलग एक सेशन लेकर के आएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होगा। और हम आपको बता दें कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाइए उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जो कि कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। अभी फ़िलहाल उस पर एवरी सैटरडे एंड संडे बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। अब कुछ ही दिन में जल्द ही उसमें रेलवे PYQ का भी प्रैक्टिस सेट चालू किया जाएगा। सो आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ है। थैंक यू।